हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। और अगर आप लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने ज्ञान का बहुत सारा थेरेपी का वीडियो डाला है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में पैर क्रॉस करने की जो प्रॉब्लम होती है उसकी थेरेपी मैं ज्ञान को कैसे करवाती हूँ। मेरे बाबू में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन पहले से अब बहुत बेहतर है। पहले बहुत ज़्यादा क्रॉस करता था पैर को, इसलिए जब भी सुलाते थे, सुलाने वक्त भी पैर क्रॉस कर लेता था, खड़ा करते थे फिर भी पैर को क्रॉस कर लेता था। और आप किसी समतल जगह पे थेरेपी करें और बेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नर्म बेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने बाबू को लेटा लिया है और यहाँ पे पैर को बिल्कुल रिलैक्स रखें। और यहाँ पे जब भी आप ये थेरेपी करें तो ये देखिए, इस पोजीशन में बिल्कुल भी ना पकड़े, पैर इधर उधर नहीं जाए। जब भी करें आप बिल्कुल सीधे पॉइंट पर। मैं इस तरह से बाबू को करती हूँ, एक हाथ घुटने के ऊपर। इससे बच्चे के पैर में रिलैक्स मिलता है और घुटने के बीच से पैर को मुड़ने से भी रोकना होता है, क्योंकि बिल्कुल भी पैर को फोल्ड नहीं करना है। और दूसरे पैर को भी आप किसी दूसरे फैमिली की सपोर्ट से भी उसे पकड़ने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो इस तरह से देखिए, मैं पैर से दबाव देते हुए दूसरे पैर को मुड़ने से रोकी हूँ, क्योंकि दूसरा पैर अगर एक पैर में हम कर रहे हैं तो दूसरे पैर को बच्चा मोड़ लेता है, इसलिए उसे दोनों पैर को हमें पकड़ कर करना है। इस तरह से बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल दबाव ज़्यादा नहीं देना है। जितना बच्चे का पैर नीचे की ओर जा रहा है उसे हल्का हल्का करना है। स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल हल्का करें और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। अब बच्चे से बीच बीच में बात करते रहें ताकि बच्चा बोर ना हो और रोए ना, क्योंकि अगर बच्चा रोना शुरू कर दिया तो वो शरीर को और टाइट कर लेता है रोने से। इसलिए रोने से टाइटपन बढ़ता है, इसलिए बच्चे को हमें बिल्कुल रिलैक्स मूड में ये सब करना है। इस तरह से आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और बिल्कुल सीधा पैर को रखना है, बिल्कुल सीधे पॉइंट में करना है। ये नहीं कि हम पैर को इधर या उधर, बिल्कुल ये चीज़ पर हमें बिल्कुल ध्यान देना होता है। और एक पैर को भी दबा कर रखना है। अगर और घर में फैमिली है तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। दूसरे पैर को वो घुटने के ऊपर से हल्का सा दबाव देते हुए। तो ये फर्स्ट करने के बाद मैं दूसरा शूज पहना कर करती हूँ। अगर आपके पास शूज है तो शूज पहना कर ही करें। तो ये देखिए, अगर एक पैर को मैं इस तरह से उठा रही हूँ तो बच्चा दूसरे पैर को भी उठा लेता है, इसलिए दूसरे पैर को सपोर्ट से पकड़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक पैर अगर इस तरह से स्पास्टिक थेरेपी में यही होता है कि अगर हम एक पैर को उठाते हैं तो बच्चा दूसरे पैर को भी उठा लेता है, क्योंकि इस बच्चे में पैर में टाइटपन ज़्यादा होता है। इसलिए मैं बाबू को एक पैर में गेटर लगा देती हूँ, क्योंकि हर समय घर में कोई फैमिली अगर ना हो तो हम अकेले भी इस तरह से गेटर लगा कर लेते हैं। अगर आप लोगों के घर में फैमिली है, कोई पकड़ सकता है बच्चे को, तो आप उसे पकड़वा के भी घुटने के ऊपर से हल्का सा दबाव देते हुए पकड़ना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा दबाव देना है। बच्चे पर भी ध्यान देना है कि हमें बच्चे को ज़्यादा परेशान नहीं करना है और बच्चे को ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। इस तरह से देखिए, एक पैर को हल्का जितना जाता है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि एक बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कर दे, पहले बिल्कुल धीरे धीरे। और देखें बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इससे अगर हम आगे जा रहे हैं तो मेरा बच्चा को प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बस वहीं पे रुक जाना है और दूसरे पैर को भी सपोर्ट से पकड़े रहना है, अगर गेटर नहीं लगाए हैं तो। इस तरह से हमें होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। और इस चीज़ का ध्यान दें कि घुटने के पास से बिल्कुल भी पैर मुड़ ना पाए, और घुटने के ऊपर से भी हमें इस तरह से पकड़ना है, नीचे पैर के नीचे से। और इस तरह से उसी पॉइंट में हमें बिल्कुल सीधा, इस तरह से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल इधर या उधर नहीं। इस पॉइंट पे भी हमें होल्ड करके रोकना है। और यहाँ पे भी हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि बच्चे को हम ज़्यादा दबाव ना दें। जितना पैर बच्चा का मुड़ रहा है बस उतना पहले स्टार्टिंग में हल्का ही करें, धीरे धीरे इसको टाइमिंग को बढ़ाएं। देख लीजिए बच्चा का कहाँ पे दर्द हो रहा है, इस चीज़ को हमें महसूस करना है कि बच्चा कहाँ पे जाने के बाद पैर दर्द हो रहा है, तो बस वहीं पे हमें रुक जाना है। तो इस तरह से मैंने दूसरे पैर में भी गेटर लगा लिया है और एक पैर को भी होल्ड किए हैं। इस तरह से उठाते हुए बिल्कुल हल्के से उठाना है, बिल्कुल ज़्यादा दबाव नहीं देना है पैर पे, क्योंकि हमें इस तरह के बच्चों में थोड़ी सावधानी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा बोल नहीं सकता है कि इस तरह से हमें हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को हमें खुद महसूस करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, पैर तिरछा ना जा पाए, बिल्कुल सीधा पॉइंट पे रहे। इस तरह से बिल्कुल
सीधा करते हुए कुछ सेकंड के लिए हम दोनों पैर को इस तरह से होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे मोड़ते हुए बिल्कुल सीधे पॉइंट पे इस तरह से भी हम होल्ड कर लेते हैं। ज़्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं, बस बच्चे के मूड के अनुसार देख रहे हैं। अगर बच्चा को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बस वहीं पे रोक देना है। उसके बाद जिस पॉइंट से हम बच्चे के पैर को उठाते हैं उसी पॉइंट से हम बच्चे के पैर को सीधा करते हैं, क्योंकि तिरछा हमें इधर उधर पैर को नहीं करना है। इस तरह से मैं गेटर पहनाकर बाबू को ये दूसरी थेरेपी कर लेती हूँ पैर क्रॉस के लिए। अब ये धीरे धीरे इस तरह से पैर को मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप तकिया भी लगा सकते हैं, बच्चे को अच्छा रहता है। तकिया लगा देने से गर्दन इधर उधर कम करता है। इस तरह से दोनों पैर को मोड़ लिए हैं और इस तरह से बच्चे को यहाँ पे हर अधिकतर सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में यहाँ पे टाइटनेस ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे का एक जैसा होता है, इसलिए आपके बच्चे का जितना खुलता है पहले धीरे धीरे उतना खुला। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कर कर हमें बिल्कुल खोल देना है, नहीं। मेरा बाबू भी पहले हल्का सा खोलता था, धीरे धीरे यहाँ तक आया। इसलिए जहाँ तक बच्चा खोल पा रहा है वहाँ हल्का हल्का खोलें, उसके बाद होल्ड कर दें थोड़ी देर। फिर बच्चे को खुद से कहना है खोलो बाबू, धीरे 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 धीरे। इसी तरह से जहाँ तक बच्चा खोल रहा है वहाँ तक हम खोलें। उसके बाद फिर से बच्चे को बोलें लगाओ बाबू, तो धीरे धीरे बच्चे के सपोर्ट से ही बच्चे को लगवाएं। इस तरह से खोलो खोलो बाबू, खोलो धीरे धीरे, खोलो खोलो और खोलो और खोलो और खोलो। बच्चा खुद से जितना खोल रहा है बस वहीं पे रुक जाना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। चलो रुको, खोलो 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 खोलो, लगाओ 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 लगाओ, खोलो खोलो। और एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि कोई भी थेरेपी करवा रहे हैं तो बिल्कुल भी झटके से नहीं करवाना है, बिल्कुल ही हल्का दबाव देते हुए करना है। बिल्कुल भी झटका नहीं आना चाहिए बच्चे के किसी भी पॉइंट पे, इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। और बच्चे के पैर को जिस पोजीशन से आप मोड़ते हैं उसी पोजीशन से आपको खोलना है, बिल्कुल बिना झटके लगाए हुए, बिल्कुल हल्के हाथों से। इस तरह से सीधा करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। उसके बाद आप इस तरह से बच्चे के पैर को क्रॉस करके कोई पिल्लो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा कर रहा है, अगर नींद में भी कर रहा है, जगा हुआ है तो इस तरह से आप बीच में तकिया देकर बच्चे को छोड़ सकते हैं। उसे टीवी में या मोबाइल किसी या बातों में व्यस्त रखें कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस तरह से आप 2 बार 3 बार करवाएं। इस तरह से भी पैर के क्रॉस करने की जो प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर आपके पास गेटर है तो ये सब चीज़ गेटर पहनाकर भी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गेटर नहीं है तो आप हाथ के सपोर्ट से बिना पैर को होल्ड किए, पैर को मोड़ना नहीं है, घुटने के पास से पैर मुड़ने नहीं देना है, तो आप हाथों से भी पकड़ के करवा सकते हैं। तो इस तरह से किसी ट्रायंगल साइज का स्टूल या कुछ भी हो, इस तरह से मैं स्टूल को करके इस तरह से डाल देती हूँ बीच में। ये देखिए घुटने के पास से मुड़ना नहीं चाहिए। वैसे गेटर पहनाने के बाद पैर कम मुड़ता है, लेकिन पैर दोनों आपस में ना सटाए, इसलिए मैं इस तरह से स्टूल डाल देती हूँ बीच में। तो इस तरह से कर कर मैं बाबू को किसी दूसरे चीज़ में व्यस्त रखती हूँ। अगर आपका बच्चा बैठ रहा है तो आप इस तरह से बैठा कर भी 5 मिनट 10 मिनट तक रख सकते हैं बच्चे को। इस तरह से ये भी बहुत ही क्रॉस जो पैर करता है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी या थेरेपी है। और इस तरह से बच्चे को आप किसी चेयर पर भी बैठा सकते हैं। आप बच्चे के साइज़ के अनुसार चेयर लें, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चे को आप बड़ा चेयर पर बैठा दें। इसलिए बच्चे के साइज़ जितना है उस साइज़ के अनुसार चेयर लेकर इस तरह करके बच्चे को आप बैठा कर टीवी के सामने या खिलाना है या मोबाइल दिखाना है तो इस तरह से भी आप बच्चे को 5 से 10 मिनट के लिए 1 से 2 टाइम बैठाएं। मैं भी अपने बाबू को इस तरह से बैठाती थी और मेरा बाबू में तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। पहले पैर बहुत क्रॉस करता था लेकिन अब बहुत ही कम हो गया है। इस तरह से मैं बैठा कर टीवी के सामने भी, लेकिन इस तरह से बैठा कर ऐसा नहीं कि अब बच्चे को छोड़ दें, बिल्कुल ध्यान देते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं कि बैठा दिए हैं तो ये अब नहीं गिरेगा। एक बच्चा कभी भी गिर सकता है, इसलिए बैठाने के बाद बच्चे पर ध्यान देना है। और दीवार के साइड इस तरह से मैं बेड के साइड कर देती हूँ, क्योंकि अगर अचानक से उसका सर पीछे की ओर गिर भी गया तो बेड पे जाएगा, चोट कम लगेगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस